हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का 6 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 6 जुलाई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए, चुटकी लेना यानी कि किसी की हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना। वाक्य प्रयोग, कक्षा में कुछ शरारती बच्चे दूसरों बच्चों की चुटकी लेते हैं, यानी कि चुटकी लेते हैं। दोस्तों के बीच हमेशा एक दूसरे को लेकर चुटकी लिया जाता है। ये हो गया आपका वाक्य प्रयोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का, अधिक जीने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। देखिए, जो अधिक जीने की इच्छा जो रखता है उसे हम कहते हैं जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है ये भी जान लीजिए। जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा। यह बड़ा अद्भुत शब्द है। इस शब्द का गहरा अर्थ यह है कि मनुष्य अपने जीवन को धीरे धीरे प्यार करता है। यदि वह अपनी प्रबल इच्छा शक्ति को जगाए रखता है तो जीवन में रागात्मकता को जगाए रखता है। जीवन में रागात्मकता को जगाए रखता है, तभी उसका जीवन उपयुक्त बनता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का विलोम शब्द से कि अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है। तो अंधकार का विलोम शब्द होता है प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि स्तूप इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन में थे बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, हिंदू धर्म। तो देखिए, स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप होता क्या है। स्तूप संस्कृत और पाली से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ ढेर होता है। एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो देखिए, महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का जो ठाणे जिला है, ये भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी के जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर 1176 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को समाप्त किया था। बंगाल सती विनियम, जिसने ब्रिटिश भारत के सभी न्यायालयों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया था। सती हिंदू समुदायों के बीच एक प्रथा है जहां हाल ही में विधवा हुई महिला या तो स्वेच्छा से या बल से अपने मृत पति की चिता पर खुद को रखती थी। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ मुखर प्रचारक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय को कई प्रचलित सामाजिक बुराइयां जैसे कि सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या को दबाने में मदद की थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता गांधी जी ने हस्ताक्षर किया था। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता गांधी जी ने पर हस्ताक्षर किया था। 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था पुस्तक एवं लेखक, उसके लेखक मिलान के लिए दिया गया था। इसमें भरत मुनि नाट्यशास्त्र था, गीत गोविंद जयदेव। तो गीत गोविंद जो है ये तो सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी संचय योजना किस राज्य का है। जल संचयन निधि किस राज्य ने बनाया। तो पानी संचय योजना जो है ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य के भीतर किसी भी या सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य कर दिया है। यह योजना 2001 में शुरू की गई थी और तमिलनाडु के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु घाटी की मोहनजोदड़ो सभ्यता से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है।
नृत्य करती लड़की एक प्रेभासिक काल की कांस्य की मूर्ति जिसका निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह मूर्ति लगभग 10.5 सेमी लंबी है और आश्चर्य की बात है कि यह स्वाभाविक मुद्रा में खड़ी युवा महिला लड़की का चित्रण करती है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक श्रेष्ठ कलाकृति के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन हिंदी का पूछा गया था कि हाथ पर हाथ धरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हाथ पर हाथ धरे रहना, इससे मतलब होता है खाली बैठना और कुछ भी नहीं करना। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन था कि नेपाल और ब्रिटेन के बीच कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो देखिए, नेपाल और ब्रिटेन के बीच सुगैली संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें जान लीजिए। देखिए, सुगैली की संधि नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1815 में हस्ताक्षर किए गए थे और 4 मार्च 1816 तक इसकी पुष्टि की गई। इस संधि के द्वारा नेपाल में विवादित तराई या तराई देश के लिए सभी दावों को त्याग दिया और काली नदी के पश्चिम और सतलज नदी तक फैले अपने विजय अभियान का हवाला दिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विजयनगर समाज की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर समाज की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। ये तो आपको पता चल गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना संघ वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसमें 4 राजवंशों द्वारा, जिसमें संगम, सालुप, तुलुप और अरविंदु ने विजयनगर पर 1336 ईस्वी से 1672 ईस्वी तक शासन किया। सालुप वंश की स्थापना सालुप नरसिम्हा ने की थी। तुलुप वंश की स्थापना तुलुप नरस नायक ने की थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कृष्णदेव राय तुलुप वंश के थे। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजा श्रीरंग थर्ड था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है यह किससे संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध से संबंधित है। इसके बारे में जान लीजिए। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रौद्योगिकी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। एक क्वेश्चन हिंदी से था, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। मैंने आप लोगों को अपने कई वीडियो में बताया है, जहां पर यथा आ जाए, मान लीजिए यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए। जहां पर ये शब्द आ जाए वहां पर आपका अव्ययीभाव समास हो जाता है। अब देखिए, इसमें क्या, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। तो यथा आ रहा, देखिए यथा आ रहा है, इसमें भी यथा आ रहा है। अनुप्रति, प्रतिदिन, आरंभ, भरपेट, उदय, इस टाइप के शब्द अगर जैसे आ जाए तो वहां हो जाता है अव्ययीभाव समास। तो यथाशक्ति में हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का मुख्यालय कहां पर स्थित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। साहित्य अकादमी भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है। ये भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी और इसका जो कार्यालय है रविंद्र भवन दिल्ली में स्थित है। रविंद्र भवन दिल्ली संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी का मुख्यालय भी है यहाँ पर। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संज्ञा के स्थान पर कौन आता है। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। अगला क्वेश्चन था गाइस पूछा गया था कि सत्रिया नृत्य का मुख्य केंद्र कहाँ है। तो सत्रिया नृत्य का मुख्य केंद्र है असम। सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जो शास्त्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन नृत्य से पूछे ही जा रहे हैं। भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक उत्तर भारत का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा का है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खाद को प्रतिरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो खाद को प्रतिरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सोडियम बेंजोएट एक परिरक्षक है जिसका उपयोग सलाद को सजाने, कार्बोनेटेड पेय, जाम और फलों के रस, अचार, मसालों और फोरगट टॉपिंग जैसे अंगलीय खाद्य पदार्थों में व्यापक रूप से किया जाता है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का कि प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रातः काल का संधि विच्छेद होगा विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी। जब आप इसे तोड़ेंगे तो प्रातः धन काल हो जाएगा, देख सकते हैं प्रातः धन काल, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जहां पर अगर यड़ संधि आ जाए, यड़ संधि करते समय छोटी ई बड़ी ई और कोई अन्य स्वर हो तो या बन जाता है। जब छोटा व बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वा बन जाता है, जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो रा बन जाता है। यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन था कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के तहत हटाया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। मुगल शासन में कौन सा भाग बना था, तो मुगल शासन में 4 भाग बना था, इसके बारे में जान लीजिए। मुगल उद्यान एक समूह है उद्यान शैलियों का जिसका उद्गम इस्लामी मुगल साम्राज्य में है। यह शैली फारसी बाग एवं तैमूरी बागों से प्रभावित है। आयताकार खाकों के एक बाग 4 दीवारों से घिरे होते हैं। इसके खास लक्षण है फव्वारे, झील, सरोवर इत्यादि।